गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट। आज हम जा रहे हैं हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने, जिसको हम हिंदी व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट है भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात किसी को भी समझा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं मम्मी हमें खाना दे दीजिए, है ना। हम बोलते हैं ऐसे कि मम्मी हमें खाना दे दीजिए। तो मम्मी हमें खाना दे दीजिए, ये क्या है? हमारी भाषा है, जिसको बोलने से मम्मी ये समझ जाती हैं कि आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाषा हो गई। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। इसीलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है, आपको कुछ भी कहना होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कैसे कहना है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात किसी को भी समझा सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बोलकर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लिखकर कैसे समझाएंगे? जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, जिस चित्र में क्या है, चित्र में रिया गृह कार्य कर रही है। गृह कार्य का मतलब होमवर्क। ठीक है, तो रिया एक बच्ची है, वो अपना गृह कार्य पूरा कर रही है। ठीक है, और इस प्रकार लिखकर वो अपनी बात को अपने टीचर तक पहुँचाती है। ठीक है, टीचर ने जो होमवर्क दिया होगा, जो क्वेश्चंस दिए होंगे, जो प्रश्न दिए होंगे, उनका उत्तर वो मौखिक रूप से नहीं, मतलब बोल कर नहीं, लिख कर देती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया भाषा का ज्ञान बोलकर और लिखकर। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए सुनकर। ठीक है, सुनकर, बेटा तुम्हें बाज़ार में क्या क्या लेना है। एक मम्मी है, वो अपने बेटे से पूछ रही हैं कि बेटा तुम्हें बाज़ार में क्या क्या लेना है। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि माँ मुझे अपने लिए रिमोट वाली एक कार लेनी है। तो माँ जो है वो बच्चे की भाषा सुनकर ही तो बात को समझ रही हैं। क्या बच्चे ने यहाँ पर लिखकर बोला? हाँ, क्या माँ लिखकर या फिर बोलकर समझ रही है? नहीं, सुनकर। बच्चे ने जो कहा वो माँ ने सुना और फिर समझा कि बच्चे को क्या चाहिए। उसके बाद है पढ़कर। देखिए, पढ़कर जैसे कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पर चीज़ें लिखकर पढ़ाई जाती हैं ना, तो उसी तरह से आप उसको पढ़ के समझते हो। या फिर जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हो तो जिसको वो चिट्ठी या पत्र आप लिखते हैं तो वो पत्र को पढ़कर ही तो आपकी बातें समझते हैं। ठीक है, तो भाषा का जो साधन है, ठीक है, वो क्या है, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। अब इसके आगे देखिए, आपको यहाँ पे भाषा की परिभाषा दी हुई है। अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, और ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब हमको देखना है भाषा के रूप। देखिए, भाषा के 2 रूप आपके सिलेबस में आपको बताए गए हैं, और वो रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के 2 रूप हैं। अब हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। देखिए, जब भी अपने विचार को बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है और दूसरों के विचार को सुनकर समझा जाता है तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। मौखिक मतलब मुख से बोली हुई, यानी मुंह से बोली हुई भाषा। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, तो जिस भाषा को हम लिखते हैं वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। ठीक है, लिखित भाषा में हमें अपने विचारों की प्रस्तुति लिखकर करनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, मौखिक भाषा का उदाहरण दिया हुआ है। नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग उनका भाषण सुन रहे हैं। तो क्या
नेताजी अपना भाषण लिख कर दे रहे हैं? नहीं, बोल कर दे रहे हैं। और लोग पढ़कर समझ रहे हैं? नहीं, लोग सुनकर समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा हुआ। और लिखित भाषा में चाचा जी मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उनके मित्र पत्र को पढ़कर समझेंगे। चाचा जी क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, और उनके मित्र कैसे समझेंगे? पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा के कितने साधन हैं, ठीक है, और भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा क्या होती है? अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के जो साधन होते हैं वो बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अभ्यास कार्य पे। ठीक है, देखिए अभ्यास कार्य क्या है कि नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन कैसे समझ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो नोट्स आपकी जाती हैं, जो चैप्टर जाते हैं, वो आपके ऐप पर जाते हैं, जिसमें हिंदी टाइप करने में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए ये अभ्यास कार्य मैंने इसमें फ़िल कर दिया है, और देख के आप अपनी बुक को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला फिगर क्या बता रहा है? बच्चे कैसे समझ रहे होंगे? सुनकर समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे बच्चे कैसे समझ रहे हैं? पढ़कर समझ रहे हैं। देखिए जो टीचर हैं वो बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। और यहाँ पे नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग सुनकर समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का। मैंने आपको पढ़ाया है, तो मौखिक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपनी बात लिखकर प्रकट की जाए तब भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? जब अपनी बात लिखकर प्रयुक्त की जाए, लिखकर प्रकट की जाए तो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। ये चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। आप इसको बार बार पढ़िएगा, अभ्यास कार्य अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, और अगर आपसे हो पाए तो आप कॉपी में भी कर लीजिएगा। ओके।